अगर सच कहूँ तो तुम्हें पहली बार देखने पर ही मुझे लगा कि तुम तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह ही हो, जिसको हिंसा में यकीन नहीं है। और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी। सुमित्रा, उठो। पर क्यों? बाद में बताता हूँ। अरे पर बात क्या है? चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे पर अचानक क्या हो गया? भैया, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम लोग अभी फौरन घर जाओ। अच्छा, आपको अपनी होने वाली बहुएं पसंद तो आई ना? अरे गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। क्या हुआ? लेकिन क्यों? वो क्या हुआ? प्लीज दरवाजा खोलो। बस करो, बहुत हो चुका। प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। क्या मैं उसे सच मानूं या जो देख रही हूँ उसे सच मानूं? मुझे नहीं पता कि मेरे भाइयों ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया। अगर मुझे कुछ भी गलत लगेगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे कुचल के रख दूंगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं उन सब कमीनों को सबक सिखाता रहूंगा। यही मेरी जिंदगी है। शायद ये मेरी किस्मत थी जो मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये मेरा वादा है, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। भैया! सुमी! रोक! डॉक्टर, यस,
कैसी है वो? वो भी ठीक है, छोटी सी चोट लगी थी सर पर, बट शी विल बी फाइन सून। आप उसे शाम तक घर ले जा Thank you, सकते हैं। यू वेलकम। भैया, अब भाभी कैसी हैं? परेशान मत हो, वो ठीक है। क्या बेतुल्ला तुम्हें मिला? नहीं भैया, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं। फैक्ट्री, फार्म हाउस, राइस मिल, सब जगह ढूंढो उसे। भैया, उसकी फैक्ट्री में तो ताला लगा है। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। मिला क्या वो? अभी तक तो नहीं। भैया, भाभी ठीक है अब? क्या हुआ भैया? वो चली गई। तुम लोग खाना खा लेना, भूखे पेट मत सोना। भैया हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हम अब तक जो करते आए थे वो गलत था। जब तक हम लोग भैया के साथ हैं, वो अपने लिए नहीं सिर्फ हमारे लिए ही जीते रहेंगे। तो भाइयों, अब हमें भैया से कहीं दूर चले जाना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोच सके। कहाँ जाओगे? वो पता नहीं, लेकिन आपसे दूर है। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं भैया, हम नहीं आएंगे। आपने कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए और अब हम आपके दुख की वजह नहीं बन सकते। सच बताइए, क्या आप भाभी को भूल सकते हैं? अगर आप शादी नहीं करेंगे तो हम भी शादी नहीं करेंगे। तो क्या चाहते हो तुम? हमारी भाभी को घर ले आओ भैया। जब तुम लोग छोटे थे तो माँ कहाँ है कहकर परेशान करते थे, और मैं माँ कल आएगी या परसों आएगी कहकर तुम लोगों को मना लिया करता था। तुम लोग मान भी जाया करते थे। उसी तरह इसकी भी आदत पड़ जाएगी। चलो अब घर चलो। नहीं भैया, हम में से कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। जब तक भाभी घर पे नहीं आ जाती, हम में से कोई भी नहीं आएगा। भैया, हमने हमारी माँ को तो नहीं देखा, पर सुमित्रा भाभी में हम सबको हमारी माँ नजर आती है। हमें तो वो बहुत पसंद है, और मैं जानता हूँ आपको भी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। दादी, मुझे निहारिका, रुको बेटा, रुको रुको। मैं थक देखा गई। दादी, मैं जीत गई। आप मुझे नहीं पकड़ पाई। थक गए हो? आओ मैं आपको कंधे पर उठाती हूँ, बहुत मजा आएगा। शैतान कहीं की। अरे बुआ, जब से आए हो करके मुंह फुलाकर बैठे हो। आओ मेरे साथ खेलो ना, आओ ना। निहारिका बेटा, बुआ को परेशान मत करो, बाहर जाके खेलो जाओ। आप फ्री हो तो चलो खेलने अरे के लिए। अरे सुम्मी, अपनी जिंदगी में मुझे बहुत सी मुसीबतों से गुजरना पड़ा है, पर कभी किसी को मैंने धोखा नहीं दिया। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद को ठीक वैसे ही बदल दूंगा जैसा तुम चाहती हो। अब मुझे अपनाओ या नहीं, ये तुम पर छोड़ता हूं। आप कौन? ओह, गजेंद्र,
नमस्कार। नमस्कार। क्या बेटा, इन्हें इस तरह बाहर खड़ा कर दिया? आइए अंदर आ जाइए। आप लोग पहुंचिए, मैं बात करता हूं। अच्छा ठीक। आइए, आप लोग आइए ना। सुमित्रा ने बताया था कि आप लोग आने वाले हो। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। थैंक यू। गायत्री, दादा दादा, मुझे हाँ? आपका मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए? तुम्हारे पास तो है ना फोन। फिर भी मुझे आपका चाहिए, मेरे मोबाइल में अरे, गेम्स अरे, अरे। नहीं है। हाँ आइए माँ। ये मेरी माँ है नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरी पत्नी नमस्ते। गायत्री। जी नमस्ते। ये मेरी आपको भी भाभी, नमस्ते। ये उनकी बेटी। आपको भी। माँ, सुमित जिनका जिक्र कर रही थी ना, यही वो गजेंद्र है। बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। परम कहाँ रह गया भाभी? जी वो अंदर तैयार हो रहे हैं। अरे परमेश्वर, परमेश्वर की मूंछ और भैंस की पूंछ दोनों का कोई मुकाबला नहीं। आमी खुदेर फेवरेट। उड़ी बाबा, दूध गिर गया। अरे इसने तो ये सारा क्या दूध किया? गिरा दिया। हाँ? ओए बोका लोग, तुम्हारे दूध के चक्कर में हमार शर्ट ब्लू एंड व्हाइट हो गया। पीछे हॉट हॉट। दादा की होलो बोलो। ये हमारे चाचा के बेटे परमेश्वर ओडियार हैं। हमारे यहाँ उत्सव में आए। जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, हमसे ऊंचा नहीं हो पाएगा। आदमी का पहचान उसके कद से नहीं, उसका अकल से होता है। श्रीनिवास जी, हम चलते हैं अब। अरे हम तुम्हें इतनी जल्दी थोड़ी ना जाने देंगे। कुछ दिन उत्सव का आनंद उठाइए। कल से हमारा त्योहार शुरू हो रहा है, आप भी शामिल होइए। नहीं, अब चलते हैं, हम फिर कभी कोई आएंगे। जरूरी काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई जरूरी काम नहीं है। हैं? भैया 4-5 दिन की तो बात है। रुक जाते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। गायत्री, खाना लगवा दो। जी। परम, दादा, इनके रहने का इंतजाम करो। हमारे दादा ने तुम्हारा स्वागत किया है, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को रहने के लिए जगह दी है, किंतु परंतु हमको बेवकूफ मत समझना। हमारा खानदान कॉमेडियन है क्या? आए! हमारा खानदान बहुत ही खतरनाक है।